हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 342 क्लास। इस क्लास के अंदर हम दो बातें स्टैटिक रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये बातें एक एस्ट्रोलॉजर को इंटरनली जरूरी समझनी चाहिए। जैसा कि काल पुरुष की कुंडली में जो कुंडली होती है वो 1 नंबर से शुरू होती है और 12 नंबर पे ख़त्म होती है। तो पहले भाव का मालिक बाय डिफॉल्ट मंगल बनता है। दूसरे भाव का मालिक शुक्र बनता है। तो बाय डिफॉल्ट जो भावेश पहले भाव का बनता है, जरूरी नहीं है कि आपके क्लाइंट के कुंडली के अंदर पहले भाव का मालिक मंगल बने। इट विल बी पॉसिबल कि पहले भाव का मालिक शुक्र बन जाए। तो भी हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तो भी इंटरनली पहले भाव का मालिक मंगल ही इंटरनली बिना दिखाई दिए होगा। आप ये कैसे समझेंगे? मीन्स अगर मंगल पीड़ित हुआ तो पहला भाव पीड़ित हो गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट काल पुरुष की कुंडली में मंगल पहले भाव का मालिक होता है। मीन्स अगर मंगल पीड़ित हुआ तो बाय डिफॉल्ट समझ लें कि पहला और 8वां इंटरनली भाव पीड़ित हो गए, चाहे कुंडली काल पुरुष के कुंडली के हिसाब से बनी हो या ना बनी हो। मान लो वृष लगन की कुंडली हो, शुक्र तो अच्छा हो, भाव भी अच्छा हो, भावेश भी अच्छा हो और सूर्य भी अच्छा हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर रिजल्ट ना आ रहे हो तो हम देख लें कि मंगल क्या पहले भाव का इंटरनली जो मालिक मंगल है वो ठीक है या नहीं ठीक। तो यहां पे 3 बातें तो हमने पहले कंसिडर की। भाव का मालिक, भाव और भाव का कारक। और हमने आपको पहले बताया है कि भाव का कारक स्टैटिक रूप से इस पूरे वर्ल्ड में किसी की भी कुंडली उठा ले, भाव का कारक जो है वो एक स्टैटिक आंकड़ा है। अगर हमने कहा कि पहले भाव का मालिक, पहले भाव का कारक सूर्य है, तो आपकी कुंडली में भी पहले भाव का कारक सूर्य ही रहेगा और मेरी कुंडली में भी पहले भाव का कारक सूर्य ही रहेगा। इन द सेम मैनर आपकी कुंडली हो या मेरी कुंडली हो, पहले भाव का इंटरनली मालिक मंगल ही रहेगा। तो यहां पे एक फैक्टर हमने जोड़ दिया आपकी नॉलेज के डेटाबेस को कि भाव को देखना, भावेश को देखना, कारक को देखना और इंटरनली उस भाव के मालिक को भी चेकआउट करना कि वो कुंडली में कैसा है। तो यहां पे 4 फैक्टरों को लेके किसी भाव को चेकआउट करना हम बता रहे हैं कि आपको इस तरह से 4 फैक्टरों को लेके बात को समझना है।
अब जैसा कि D1 कुंडली की असली ताकत को चेक करना हो, D1 कुंडली की असली ताकत को चेक करना हो तो हमें D9 कुंडली देखनी पड़ती है। तो अगर कोई व्यक्ति ये आपको कहे कि मैं इस संसार में ताकतवर बनना चाहता हूं, अब ताकतवर बनने के लिए पहला भाव, आठवां भाव और 10वें भाव में मंगल की स्थिति बाय डिफॉल्ट अच्छी होनी चाहिए। अब अगर व्यक्ति की लगन ही वृश्चिक से शुरू हो रही है तो उस स्थिति में व्यक्ति की फिजिकल ताकत को चेकआउट करने के लिए जहां हमें शुक्र को देखना है, साथ में मंगल को भी इंटरनली चेकआउट करना है कि व्यक्ति फिजिकली पीड़ा से ग्रसित होगा या नहीं होगा। मीन्स अगर हम पहले भाव की पीड़ा को चेकआउट करने जा रहे हैं या शरीर के सुख के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले भाव के कारक को देखा सूर्य, पहले भाव को देख लिया, पहले भाव के भावेश को देख लिया, फिर हमने पहले भाव के भावेश जो इंटरनली बनता है मंगल को भी देख लिया। फिर इन चार एस्पेक्ट को जो देख रहा है, कोई पीड़ित ग्रह देख तो नहीं रहा, उसको भी देख लिया। मीन्स एस्ट्रोलॉजी एक महासागर है। इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि एस्ट्रोलॉजी महासागर है। चीजों को कंपाइल करने की क्षमता जितनी आप डेवलप करेंगे उतना चीजों को समझ पाएंगे। नहीं तो हाथ जोड़ लेंगे और कहेंगे कि ए पंडित जी महाराज हमें एस्ट्रोलॉजी ना सिखाओ, हम तो जा रहे हैं कहीं और। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट का होना भी मैटर करता है, क्योंकि चीज़ें कॉम्बिनेशन के साथ काम कर रही होती हैं और बिना कॉम्बिनेशन के, बिना अपने दिमाग को एक्सपेंड किए फलादेश करना बेहतर विकल्प नहीं रहता। तो यहां पे हमने ये 5 एस्पेक्ट बताने का प्रयास किया। मान लीजिए हमें व्यक्ति के मैरिज, व्यक्ति कितना पैसे वाला होगा, व्यक्ति कितना ताकतवर होगा, व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट होगा, इन चीज़ों को अगर चेकआउट करना हो तो D1 कुंडली में देखो कि जो शुक्र है, D1 कुंडली में शुक्र कैसा है और D9 कुंडली में शुक्र कैसा है। D1 कुंडली में शुक्र नॉर्मल है और D9 कुंडली में शुक्र उच्च का है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति जीवन के दूसरे पड़ाव में बहुत पैसे वाला होगा। इसी तरह से जीवन के पहले पड़ाव में मंगल को देखा, मंगल जो है वो ठीक है, लेकिन जीवन के दूसरे पड़ाव में मंगल देखा उच्च का है, तो हम कहेंगे कि जीवन के पहले पड़ाव में आप ताकतवर नहीं होंगे, लेकिन जीवन के दूसरे पड़ाव में आप ताकतवर होंगे। कोई व्यक्ति कहे कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, तो बिजनेसमैन के लिए हम देखेंगे बुध को। ये चीजें जो हम बताने जा रहे हैं ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके बेस पे हम बता पा रहे हैं। बुध अगर कुंडली में देखा, बुध जो है शुक्र के घर में है, ठीक है, लेकिन D9 कुंडली में देखा तो बुध शुक्र के घर में है। अगर बुध वर्ग गौतमी है तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। व्यक्ति ने जानना चाहा कि मुझे कितना फेम मिलेगा, ए पंडित जी महाराज मुझे बताओ कि कितना फेम मिलेगा, तो हमने D1 कुंडली को चेक किया और सूर्य को देखा। हमने देखा कि सूर्य जो है वो तो नीच का होकर बैठा हुआ है। हमने देखा सूर्य नीच का है। हमने D9 कुंडली में सूर्य को देखा।
D9 कुंडली में देखा कि सूर्य नीच का नहीं है, ठीक है। तो फेमस के बारे में जीवन के पहले पड़ाव में फ्रेम कुछ नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि जीवन के पहले पड़ाव में सूर्य जो है नीच भंग राजयोग भी बना रहा है, लेकिन जीवन के दूसरे पड़ाव में जो सूर्य है वो शत्रु राशि में है। तो बहुत स्ट्रगल करने के बाद फेम मिलने की संभावना बन सकती है। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। हमारी ये हरिओम एस्ट्रोलॉजी टॉक नंबर 342 टॉक रही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।